चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग थोड़ा बहुत लॉग टेबल के बारे में पढ़ लें। तो ध्यान दीजिए, लॉग टेबल में कुछ फॉर्मूला जो आप पहले से जानते हैं उसको हम लिख रहे हैं यहां से। जैसे लॉग ए गुना बी का मतलब जानते हैं, तो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में आपको बार बार इस फॉर्मूला का यूज मिलेगा, ध्यान रखिएगा। नहीं तो लॉग ए गुना बी का मतलब होगा लॉग ए प्लस लॉग बी, ध्यान रखिएगा। अगर लॉग ए बाई बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी ये होता है। ये भी आप जानते हैं, लॉग ए का पावर अगर बी लिखा हुआ है तो ये बी आगे चला आता है, बी लॉग ए, ये लिखने का तरीका है। ये भी आप जानते होंगे कि अगर लॉग ए बाई बी अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग बी बाई ए, पलट देंगे तो आगे माइनस लग जाएगा। तो ये सब कुछ कॉमन फॉर्मूला हैं जो बार बार यूज में आएंगे, ये कुछ कॉमन फॉर्मूला हैं जो बार बार आपको यूज में आएंगे, ध्यान रखना इस चैप्टर में। पहला बात, दूसरे पॉइंट पे आ जाए। चलो, हम लोग को ध्यान रखना है कि लॉग 10 का मान 1 होता है, ध्यान रखना। हम लोग का जो भी लॉग टेबल दिया हुआ है उसका बेस भी 10 होता है। जैसे यहां पर हम कह रहे हैं कि लॉग 10 का बेस भी 10 है और इसका पावर भी क्या है 10, तो हम लोग का जो लॉग टेबल का वैल्यू एनसीईआरटी में दिया रहता है वो लॉग टू द बेस 10 का ही दिया रहता है, ध्यान रखना है। तो अगर हम लॉग 10 बोलेंगे तो लॉग 10 का मतलब वैल्यू कितना होगा 1, इसका बेस 10 है, ध्यान रखना है। तो बेस और पावर सेम है तो वैल्यू क्या होता है 1, तो केयर करना है, लॉग 10 का मान 1 होगा, याद रखिएगा। कभी भी लॉग 1 आ जाए तो लॉग 1 का मान 0, लॉग 1 का मान कितना होगा 0, ध्यान रखिएगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं लॉग आपको 10 दिया हुआ है नहीं और लॉग 100 दे दिया जाए तो लॉग 100 को आप क्या लिखिएगा, लॉग 10 का पावर 2 लिखिएगा, और लॉग 10 के पावर 2 में से 2 को इधर लाइएगा तो क्या होगा 2 log 10, तो 2 log 10 होगा तो वैल्यू क्या आएगा 2, और log 10 का मान 1 तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो log 10 का मान कितना है 1 और log 100 का मान कितना है 2, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग log 1000 लिखेंगे तो मान कितना आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग को log 1 पर 1 2 3 4 5 कितना वैल्यू आएगा 5, तो log 10 का मान 1, log 100 का मान 2, log 1000 का मान 3, नहीं log 1 लाख का मान 5। इसमें दिक्कत किसी को, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, आपको ध्यान रखना होगा कि log 0.1 अगर हम लिखते हैं नहीं तो इसका मतलब होता है log 1/10, और log 1/10 का मतलब होता है log 10 का पावर -1, और log 10 का पावर -1 का मतलब होता है -1 को आगे लाइए तो -1 log 10, तो इसको जो आप देखिएगा तो -1 हो जाएगा और log 10 का वैल्यू 1 होता है तो वैल्यू क्या आ जाएगा -1, देख लीजिए दिक्कत है। तो आपको ध्यान रखना हो कि अगर log 0.1 कहीं लिखा रहे तो इसका वैल्यू -1 होगा। तो सेम एज अगर कहीं हम आपको लिख दें log 0.01 नहीं तो इसका वैल्यू -2 लिखे तो गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब डायरेक्ट आपको बार बार इस चैप्टर में यूज में आने वाले हैं। log 0.0001 लिख दिए नहीं तो इसका वैल्यू कितना लिखें 1 2 3 4 -4 आएगा, 10 का पावर -4, इसको क्या लिखेंगे 10 का पावर -4 यानी वैल्यू क्या आएगा -4।
इसको लिख रहे थे 10 का पावर -2 तो वैल्यू -2, इसको लिखेंगे 10 का पावर -1 तो वैल्यू -1। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पर ध्यान दें। अब हम लोगों को लॉग टेबल देखने का तरीका समझ में आना चाहिए कि लॉग टेबल देखना कैसे है। देखा जाए तो लॉग टेबल देखने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी नंबर को सबसे पहले साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ध्यान रखना है क्या करना होता है। फर्स्टली कन्वर्ट एनी नंबर इनटू साइंटिफिक फॉर्म। क्वेश्चन मार्क क्यों दिया जा रहा है? फर्स्टली कन्वर्ट एनी नंबर इनटू साइंटिफिक फॉर्म। पहले किसी भी नंबर को आपको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको कहीं लिखा हुआ है 5346, नहीं तो इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक फॉर्म का मतलब होता है कि आपको डेसिमल यहां पे लगाना है। अभी इसका डेसिमल कहां है? कहीं नहीं दिया तो कहां मानते हैं? लास्ट में। कहीं नहीं दिया है तो कहां मानते हैं? लास्ट में। नहीं, अब इस डेसिमल को घसका के आपको यहां लाना है, यानी इसी को हम लिखेंगे 5.346 गुना 10 का पावर कितना घसकाए हैं? 3, तो 10 का पावर 3, ताकि इसको जब गुना करेंगे तो फिर यही नंबर आ जाना चाहिए। तो गुना करने पर यही नंबर आएगा कि नहीं आएगा? दिक्कत नहीं ना है? तो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं होगा? हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो कोई भी नंबर दिया रहे, जैसे मान लो यहीं पर दिया है 53.46, अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना तो डेसिमल एक अंक इधर लाना है। तो 5.346 एक अंक इधर कितना होगा? 10 का पावर 1। नहीं, यहां पर 6 छूट रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं, तो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए। मान लो हम लोग को दिया हुआ है कुछ ऐसे 0.6248, नहीं, अब डेसिमल को इधर नहीं लाना है, इधर ले जाना है। तो हम लोग का हो जाएगा 6.248 गुना 10 का पावर -1। दिक्कत है? जब डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव होता है, और जब लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएंगे तो पावर निगेटिव आएगा। जितना ही इधर लाएंगे उतना ही हम लोग का हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपको ये देगा 0.0006248 दे दिया गया। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल लाना पड़ेगा 1 2 3 4 अंक इधर, तो 6.248 और गुना 10 का पावर क्या होगा? -4। बोलो समझ में आ रहा है? इसमें दिक्कत है? नहीं, तो पहले आपको किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखने आना चाहिए। तो साइंटिफिक फॉर्म में लिखना भारी है कि आसान है? आसान है। ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पे आइए। अगला हम लोग देखें अब, तो मान लो किसी नंबर का हमको अब लॉग टेबल देखना है। किसी नंबर का हम लोग को लॉग टेबल देखना है, तो यहां से लिख दिए लॉग, मान लो 5348, नहीं 5348 हम लोग का इसका लॉग टेबल देखना है, इसका वैल्यू हम लोग को देखना है। नहीं तो क्या करें, पहले इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। बोलो दिक्कत है? तो कोई भी नंबर दिया रहे तो पहले उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख देना। ठीक, अब ये ध्यान से देखो, ये लॉग ए गुना बी के फॉर्म में है। तो लॉग ए गुना बी को अभी बताया गया है, क्या लिखा जाता है? लॉग ए गुना बी को लॉग ए प्लस लॉग बी, तो इसको लिखेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं। दिक्कत है? चलिए अब हमको देखना है, यहां से लॉग देखना होगा तो क्या करना है, शुरू का 2 अंक पकड़ लेना है, यानी इसको पढ़ना है 5.3 नहीं, पढ़ना है 53। क्या पढ़ना है? 53, और 53 के 4 में देखना है। तो एनसीईआरटी बुक होगा 53 के 4 में, देखिए बोलिए। लॉग टेबल में देखिएगा, एंटी लॉग मत देख लीजिएगा। 7275 आया है। चलिए अब इसी में ध्यान से देखिए, 53 के 8 का मीन डिफरेंस देखना है। 8 का मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस का वैल्यू सिर्फ होगा 1 2 3 ऐसे होगा। कितना दिया है? 6 दिया है ना? किसी को दिक्कत हो रहा है?
एनसीईआरटी बुक और देखिए दोनों गधा को। अरे बेवकूफ आदमी, तुम लोगों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो तुम लोग की से मांग भी नहीं रहा है पीछे से, जिस बेंच पर 4 को रखा हुआ हो। पढ़ने का इच्छा नहीं है, क्लास आगे क्या फायदा है भाई, अइबे मत करो ना क्लास, बेस्ट तरीका है। इच्छा होगा तो कहीं ना कहीं से बुक मन में छटपटी ढलेगा, कहीं ना कहीं से बुक लेंगे ही, छीनेंगे ही, मांगेंगे ही, मांग नहीं रहे, मजाक बना के धरा हुआ सब पढ़ाई को। तो यहां पर 7 2 7 5 53 के 4 में। अब ऐसा कोई बच्चा हो जिसको देखने नहीं आ रहा हो, हाथ उठाए। चलिए, जिनको देखने नहीं आ रहा है वो देखिए। कि हम लोग को 53 के 4 में जब वैल्यू देखे तो वैल्यू क्या आ गया 7 2 7 5, और 53 के ही 8 के मीन वैल्यू क्या आ गया 6। 6 को हमेशा लास्ट में जोड़ना है, नहीं अब लास्ट में जोड़ेंगे तो देखो तो वैल्यू क्या आएगा 6 5 11, 7 और 1 8, यहां पर वैल्यू 2 और यहां पर वैल्यू 7 उतर जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा इतना कुछ करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसमें डेसिमल सबसे आगे लगाएंगे। डेसिमल कहां लगाएंगे? सबसे आगे। तो जो वैल्यू आया उसमें डेसिमल सबसे आगे लगाना है, लगा दिए। चलो अब फिर यहां प्लस है तो प्लस को उतार दें। अब ये 10 का पावर 3 है तो 3 को आगे ला सकते हैं, 3 log 10 लिख सकते हैं। चलो अब इस वैल्यू को फिर से लिख रहे हैं 0.7281 और प्लस में ये 3 हो गया और log 10 का मान 1, नहीं तो बताओ वैल्यू कितना आ गया? तो भारी है लॉग टेबल देखना, नहीं देख तो लिए, ध्यान रखना है। अब सोचो कोई आपको बोल दिया, ध्यान समझो, कोई आपको बोल दिया कि बाबू log 2 का मान बताओ, तो इसको भी साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो साइंटिफिक फॉर्म का मतलब डेसिमल यहां मानो, अपने मन से 0 बैठा दो, नहीं अब 2 अंक पकड़ना होता है 20 के 0 में देखो वैल्यू
30 10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 10। दशमलव कहां लगाना है, सबसे आगे, जो वैल्यू दिया हो दशमलव सबसे आगे दिया हुआ है कि नहीं। अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग को मान लो log 3 का वैल्यू देखना है, नहीं तो log 3 का वैल्यू 30 के जीरो में देखेंगे, कहां देखेंगे 3.00 लिख लेंगे और उस शुरू का 2 अंक पकड़ के इसको देखना है। तो बताओ 30 के जीरो में कितना वैल्यू है, 0.4771, यही ना है जी। तो देखने में दिक्कत हो रहा है, नहीं दिक्कत है, चेक कर लो। जैसे तुम लोग यहां पर log 5348 का वैल्यू निकाले हो, तो log 5348 का वैल्यू कितना आया है 3.7। नहीं तो थोड़ा सोचो, ये लगभग 5000 के आसपास में है। नहीं, अभी तुम कुछ पढ़ रहे थे शायद ऐसा कुछ, log 10 का मान कितना पढ़े थे 1। अच्छा, और अगर log हम लोग 1 2 3 4 10,000 है कि नहीं है, log 10,000 का मान कितना, यहां पर वैल्यू हम देखें log 10,000 का मान 4। तो ये देखो एक का log 10 का मान 1 और 10,000 का मान 4। नहीं तो ये वैल्यू कितना है 5,000 समथिंग है। नहीं तो 1 और 10, 1 और 4 के बीच में ही इसका वैल्यू लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा। इसका जो वैल्यू आएगा हम लोग का log का, वो कितना के बीच में आएगा 1 और 4 के बीच में। तो देखो तो 3.7 कुछ आ रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे log 10 का मान 1, log 10,000 का मान 4, आई कितना है 5,000 समथिंग है। तो इसका वैल्यू कितना से कितना वैल्यू के बीच में लाई करना चाहिए, 1 से 4 के बीच में। तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू 1 से 4 के बीच में कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो यानी सही है, ध्यान रखना है। यहां पर log 2 का मान हम लोग कितना लिए हैं 0.3010। तो सोचो तुम log 1 का मान कितना लेते हो 0 लेते हो, तो log 1 का मान 0 और log 10 का मान कितना लेते हो 1। तो ये बताओ log 1 का मान 0, log 10 का मान 1, तो log 2 का जो मान आएगा, log 2 का मान वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो देखो 0 1 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो समझ में आ रहा है। नहीं तो ये वैल्यू हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से log टेबल देखने में दिक्कत है, तो कहां भारी है। कल हम देख रहे थे, आप लोग लग रहा था कहां कर रहे हैं सर, यही तो कर रहे थे, नहीं इसमें दिक्कत। चलिए अब दूसरा पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखिएगा कि log जो है वो कभी भी निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है। log कभी भी निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है। यानी ऐसा कोई आपको दे दे कि बाबू log -2 का वैल्यू बताओ, नॉट डिफाइन। log निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि log में कोई निगेटिव नंबर दे दिया, बोले देखिए, तो log निगेटिव नंबर का वैल्यू नहीं डिफाइन होता है, ध्यान रखना है, ठीक। चलो दूसरा पॉइंट थोड़ा ध्यान दो, log निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है। नहीं, लेकिन क्या log का वैल्यू निगेटिव आ सकता है, तो हाँ आ सकता है। जैसे हम सोचो log 1 का मान अभी कितना बताए थे, log 1 का मान 0 बताए थे। तो अगर हम log 1 का मान 0 ले रहे हैं, अगर यहां 1 के जगह पर 1 से कोई कम नंबर लेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। नहीं, जैसे रख के देखो, हम 0.3248 कोई ले लिए, नहीं तो ये जो नंबर लिए हैं ये 1 से कम है कि 1 से ज्यादा है, 1 से कम है। तो इसका log का वैल्यू देखेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा, तो निगेटिव ही आएगा भाई। चलो पहले क्या करते हैं, कोई भी नंबर दिया रहता है तो इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या लिखेंगे, log 3.248 गुना 10 का पावर -1 लिखेंगे। ये log a गुना b है, तो log a गुना b को लिखने का तरीका बताया गया, log 3.48 प्लस log 10 का पावर -1, ऐसा लिखे तो कोई दिक्कत है। चलो इसका वैल्यू बताओ, 32 के 4 में 5105 और 32 में ही 8 का मीन डिफरेंस बताओ, 32 में 8 का मीन डिफरेंस 11, तो 11 को लास्ट में जोड़ेंगे, आया ना 11, चलिए तो लास्ट में जोड़ेंगे। चलो 5 और 1 6, 1 1 5, डेसिमल कहां लगाते हैं, सबसे आगे, इतना में दिक्कत। चलो अब हम लोग इसको लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है इतने का वैल्यू निकल गया, इसी को हम यहां उतार रहे हैं 0.5116। अब ये बताओ, प्लस में आपके पास है log 10 का पावर -1
आपके पास है log 10 का पावर -1, तो ये बताओ इसको ऐसे लिखें, ये -1 आगे आ गया, log 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 0.5116 और -1, ये log 10 का मान कितना होता है 1, नहीं तो -1 यानी 1.000 नहीं 0.5116 नहीं, इसी घटाना है तो 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 में से 5 जाएगा 4, तो यहां पर वैल्यू हम लोग का आ जाएगा कितना -0.4884। इतना में दिक्कत है तो बोलो पहले, निकल जाएगा लॉग कि नहीं निकलेगा। चलो अब लॉग का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होता है, आप जब यहां पर लॉग बनाइएगा नहीं तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो लॉग का यूज आएगा नहीं, लेकिन केयर करना है कि जहां जहां लॉग आएगा वहां एंटी लॉग भी आएगा, जहां जहां लॉग आएगा वहां एंटी लॉग भी आएगा, तो थोड़ा सा एंटी लॉग समझिए। एंटी लॉग के बारे में ध्यान रखना है कि एंटी लॉग जो है लॉग का उल्टा होता है, ध्यान रखना है। चलिए अपोजिट ऑफ लॉग इज कॉल्ड एज एंटी लॉग, ध्यान रखना है। चलो क्लियर करो, अगर हम लोग log 1 का मान लिखते हैं तो कितना लिखते हैं 0, तो याद रखिएगा एंटी लॉग 0 का मान 1 होगा। क्या बोल रहे हैं, log 1 का मान 0 होता है तो एंटी लॉग 0 का मान 1 होगा। चलो ध्यान दो, हम लोग log 10 का मान कितना लिखते हैं 1, तो याद रखना है कि एंटी लॉग 1 का मान कितना होगा 10। सेम एज ध्यान दो, log 1 पर अगर 1 2 3 4 सुनना है, 2 2 4 सुनना है, इसका मान कितना लिखते हो, तो एंटी लॉग 4 का मान कितना 10 का पावर 4 होगा। इसमें दिक्कत है नहीं, तो इसका मतलब हुआ, अच्छा समझ में ये आ रहा है कि अगर एंटी लॉग 1 है तो 10 का पावर 1, अगर एंटी लॉग 4 है तो 10 का पावर 4 नहीं, यानी अगर एंटी लॉग कोई 50 दे दे तो उसका वैल्यू कितना 10 का पावर 50, अगर एंटी लॉग कोई 573 दे दे तो इसका वैल्यू कितना 10 का पावर 573। बोलो दिक्कत है नहीं, तो एंटी लॉग में अगर तुमको कोई वैल्यू दे दिया 225 नहीं तो 10 का पावर 225 कर दो, एंटी लॉग में कोई वैल्यू दे दिया 378 तो 10 का पावर 378, इसमें दिक्कत नहीं ना है। जो वैल्यू दिया रहे उसको पावर में चढ़ा देना है। ध्यान रखना है कि जो वैल्यू होना चाहिए उसमें डेसिमल नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो इस वैल्यू में आपको सीधा सीधा नंबर दिया गया है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं है ये, 4 50 573 ऐसे वैल्यू दिए हुए हैं, सीधे 10 के पावर चढ़ा दो, एंटी लॉग का मान निकल गया। ठीक, चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगर ध्यान दिया जाए तो लॉग में 0.1 का मान कितना लेते थे -1 लेते थे, तो केयर करना है एंटी लॉग में -1 का वैल्यू कितना होगा 0.1, यानी यहां से कॉन्सेप्ट बनता है कि लॉग तो निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है लेकिन एंटी लॉग निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन है, तो यहां से कॉन्सेप्ट बना, क्या बना कि एंटी लॉग इज डिफाइंड फॉर निगेटिव नंबर। एंटी लॉग जो है वो निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है, ध्यान रखना है। ठीक, चलो अब यहां से इतनी बातें समझ में आ गई, अब थोड़ा एंटी लॉग देखने का तरीका सीखा जाए। देखो जैसे एंटी लॉग में तुमको कोई वैल्यू दे दिया, जैसे मान लो वैल्यू दे दिया कोई ऐसे ही 5.2336 मान लो दे दिया। हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि लॉग में मैक्सिमम डेसिमल के बाद 3 नंबर का ही, डेसिमल के बाद 3 या 4 नंबर तक ही वैल्यू दिखाया जाता है, उसके आगे वैल्यू नहीं दिखाया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक, चलो एंटी लॉग 5.236 का वैल्यू देखना है, तो कैसे इसको देखना है समझो। क्या करना है, पहले हमको इस नंबर को किस फॉर्म में लिखना है, देखो इस तरह से एंटी लॉग 5 प्लस 0.236, अगर ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है।
चलो अब ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले एंटी लॉग 5 का मान पूछा जाएगा तो वैल्यू कितना होगा 10 का पावर 5। याद रखना लॉग में गुना का मतलब प्लस होता है, एंटी लॉग में प्लस का मतलब गुना होगा। यहां पर अगर प्लस है तो हम क्या लिखेंगे गुना। अब इसका वैल्यू देखना है तो इसको साइंटिफिक फॉर्म में नहीं बदलना है, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में देखना है। तो इसको देखेंगे एंटी लॉग टेबल में, लॉग टेबल में नहीं, 23 के 6 में। एंटी लॉग में देखिएगा 17 18। अब ठीक से देखो सब, 17 22 एन दिया हुआ है। चलो लॉग में मेरी बात सब ध्यान से सुनना सब, क्योंकि न्यूमेरिकल बनेगा नहीं अगर लॉग टेबल एंटी लॉग नहीं आएगा तो ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है कि लॉग जो था, लॉग में जो भी वैल्यू देखते थे आप उसमें डेसिमल कहां लगाते थे सबसे आगे। डेसिमल कहां लगाते थे सबसे आगे। याद रखेंगे एंटी लॉग में जो भी वैल्यू देखेंगे उसमें डेसिमल 1 नंबर के बाद, डेसिमल 1 नंबर के बाद। यानी कि एंटी लॉग 5.236 का जो वैल्यू आएगा वो इतना आएगा, 10 का पावर 5 गुना 1.722 ये वैल्यू आएगा। मान लो चेक करते हैं कि वैल्यू जो चेक किए हैं, जो वैल्यू निकाले हैं वो सही निकाले हैं गलत निकाले हैं, चेक कर लिया जाए। कैसे चेक करेंगे तो अभी बताया गया, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है, हैं। तो इतना जो वैल्यू हम लोग को आया है, इस वैल्यू का हम लोग क्या निकालेंगे लॉग। अगर लॉग निकाले इतने वैल्यू का, अगर ये वैल्यू आ गया तो समझो कि तुम्हारा वैल्यू सेम है, सही है। नहीं तो इतने वैल्यू का लॉग निकाल के चेक करो। लॉग यहां पर दिया हुआ है 10 का पावर 5 और गुना में 1.722, तो अप्रॉक्स वैल्यू मैच करना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर से मायने रखता है। इसको क्या लिखेंगे जी, लॉग ए गुना बी है तो क्या लिखें, इतना में दिक्कत है नहीं ना है। चलो पावर को इधर लाएं, लॉग 10 का मान 1 लिखें प्लस इसका वैल्यू देखो 17 के 2 में, बोलो लॉग में देखना सब। हाँ लॉग है ना देख रहे हैं जी, 23 55। चलो 2 का मीन डिफरेंस, 17 में 2 का मीन डिफरेंस 5 डाल दिए, 5 5 10 6 3 2। डेसिमल कहां आते हैं सबसे आगे, लॉग में सबसे आगे। अब इन दोनों को जोड़ दो 5.2260, तो अप्रॉक्स वैल्यू मैच करना चाहिए लगभग 5.236, 5.2 इसको 3 लिख सकते हैं अगर हम लोगों का 6 को ले ले तो अप्रॉक्स वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो आपका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मैच करना है, तो मैच कर रहा है इसका मतलब कि आप एंटी लॉग ठीक देख रहे हो। बोलो इसमें दिक्कत है, इस समझ में कुछ आया कि नहीं आया, आया। अब क्वेश्चन कैसे आएगा देखो सब, देखा जाए। जैसे होता क्या है कि लॉग का यूज क्यों किया जाता है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लॉग का यूज किया जाता है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन टफ होता है, जैसे कहने का मतलब है कि आपको x का वैल्यू दे दिया गया और x बराबर कोई आपको वैल्यू दे दिया 2.846 नहीं, और पावर दे दिया 288 इस तरह से। अब कोई कहे कि बाबू इस नंबर को 288 बार गुना करके बताओ कितना आएगा, नहीं तो डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसी को सॉल्व करने के लिए, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसी को सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल आता है। नहीं तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बराबर, इसको लिखो तो ये हो जाएगा लॉग 2.846 का पावर 288, तो पावर 288 इधर लेते आए, बोलना सब। दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत है। अब ये लॉग एक्स यहीं पर रहने दिए, ये 288 यहीं पर रहने दिए, अगुना इसका वैल्यू देखेंगे अब 28 के 4 में है 4533 यही ना। अब 28 में 6 का मीन डिफरेंस, कितना आया है 9, तो 9 में जोड़ो 9 3 12, ये हो गया 3 और 1 4 5 4। डेसिमल कहां आएगा सबसे आगे। चलो लॉग एक्स का मान निकला कि नहीं निकला, लॉग एक्स का मान आ गया 288 और गुना 0.4542। अब इसको हम गुना कर सकते हैं, नहीं तो 288 में गुना कर दिए
288 मल्टीप्लाइड बाई 0.4542, ये आ रहा है 130.8096, यही वैल्यू आया। तो ये कौन सी का मान आया? लॉग एक्स का मान आया। हमको मान क्या जी का निकालना है? एक्स का। तो एक्स का मान निकालो सब। लॉग को इधर भेजे हैं, एक्स को यही रहने दो और लॉग को इधर भेजो, तो लॉग जैसे ही उधर जाएगा एंटी लॉग बदल जाएगा। 130.8096। बोलो इसमें दिक्कत है? चलो अब एंटी लॉग का मान देखना था, तो एंटी लॉग इसको पहले प्लस में लिख लो। 130 प्लस 0.8096, एंटी लॉग 130 का मान 10 का पावर 130 प्लस का मतलब गुना। इसका वैल्यू देखो 80 के 9 में। एंटी लॉग में देखना, लॉग में मत देखना सब। एंटी लॉग में देखना 80 के 9 में 6442, यही ना है। अब 6 का मीन डिफरेंस देखो 9, तो 9 को लास्ट में जोड़ो। 9 2 11, 4 1 5, 4 6। एंटी लॉग में जो वैल्यू आता है उसमें दशमलव कहां लगाते हैं? एक अंक बाद, तो वैल्यू आएगा 6.451 गुना 10 का पावर 130। यानी इतना को सॉल्व करेंगे अगर 2.846 का पावर 288 बार अगर उसको गुना करेंगे तो गुना करने पर यही वैल्यू आएगा। तो उतना गुना करना आसान था, कैसे सॉल्व करना आसान था? सॉल्व करना आसान था। तो इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करने के लॉग का यूज आता है। तो जहां जहां लॉग आएगा वहां एंटी लॉग साथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो ये ध्यान रखना होगा। आगे बढ़े, चलिए। हाँ सर, आए क्या चीज? 2 डिजिट का मीन डिफरेंस दो दिया हुआ है, तो किसी एक वैल्यू को रख दीजिएगा। लॉग के बारे में जब भी स्टडी कीजिएगा ना, तो लॉग के बारे में हमेशा लिखा रहता है कि लॉग डज नॉट गिव एक्यूरेट वैल्यू, इट गिव्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यानी ये लगभग आपको उसके आसपास पहुंचा देगा, थोड़ा बहुत का डिफरेंस जाता है नहीं। तो इसलिए 2 वैल्यू दिए गए हैं, तो एक वैल्यू से अगर नहीं पहुंच रहा है एक्यूरेसी पर, तो दूसरा वैल्यू रख के भी आप चेक कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं तो बड़ी सावधानी से लॉग टेबल बनाया गया है, इसमें दिक्कत। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां लॉग टेबल में थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। एंटी लॉग, एंटी लॉग -6348 का वैल्यू देखना है। तो देखो कैसे देखेंगे, कभी भी गलती से इस नंबर को ऐसे मत लिखना। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन केयर करना है कि हमको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। एंटी लॉग का नियम कहता है, एंटी लॉग का नियम कहता है, देखो इस टेबल के लिए नियम लिखा गया है, उसी नियम को हम बस बता रहे हैं आपको। एंटी लॉग का टेबल का जो नियम है वो बोलता है कि फ्रैक्शनल पार्ट कैन नेवर बी निगेटिव। आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट होना चाहिए उसके आगे आपको निगेटिव साइन कभी भी नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। तो यहां पर बोल रहा है, याद रखेंगे एंटी लॉग के लिए कि फ्रैक्शनल पार्ट कैन नेवर बी निगेटिव। फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। नहीं, अब बताओ, इस नंबर को ही लिखना है, इसी नंबर को लिखना है भाई, नहीं, लेकिन ऐसे लिखना है नहीं कि यहां प्लस आ जाए। इसी नंबर को ऐसे लिखना है कि यहां पर क्या आ जाए? प्लस आ जाए। तो इसी नंबर को हम लिख रहे हैं, -3 को एक बढ़ा दिए -4, तो इसमें एक बढ़ा दिए तो इसमें से एक घटा लेंगे, नहीं तो 1 में से घटाओ 1.0000 और यहां लिखो 0.6348। 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा। हम यहां लिख रहे हैं -4, अब यहां प्लस साइन देंगे और लिखेंगे 0.3652। तो -4 में से इतना घटा के देखो, यही नंबर आ जाएगा, नहीं आएगा? बहुत है कि देख रहा है सो गधा हवा, एक से एक बैठल है इसमें, बहुत बुझाए ना क्या चल रहा है। -4 है, इसमें घटाना है, पॉइंट के आगे पॉइंट देते हैं, 3652 घटाओ। 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा 6 दशमलव, आई क्या आ गया 3। ये माइनस है तो माइनस लगेगा आगे, तो
3.6348 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस नंबर को ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखना है। भारी हो गया का जी? देखिए सबका बोलती है बंद है गधा सबका। अरे तुम लोग को बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है सब? तो ये हो गया। अब क्या करना है, इसका वैल्यू देखना है। एंटी लॉग -4 का वैल्यू 10 का पावर -4, प्लस का मतलब गुना, प्लस का मतलब गुना। इसको देखेंगे तो 36 के 5 में, तो 36 के 5 में एंटी लॉग में देखिएगा है 2312। चलिए 2 का मीन डिफरेंस 1, 2318 डेसिमल एक अंक बाद, तो इसका आंसर आ गया 2.318 गुना 10 का पावर -4। यानी इतना एंटी लॉग का वैल्यू आप देखिएगा तो आपका आंसर ये आएगा। तो समझ में आ रहा है? एंटी लॉग में कभी भी कोई निगेटिव नंबर कहेगा नहीं, ऐसे कोई निगेटिव नंबर दिया रहे तो उसका वैल्यू कैसे देखना है। हाँ ऐसा कुछ दिया रहे एंटी लॉग -500, तो इसका तो वैल्यू कुछ नहीं है, 10 का पावर -500, उसमें नहीं चेंज करना है। डेसिमल आ गया कुछ नहीं, तो उसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखना है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। नहीं, इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखिएगा, वैल्यू देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो केमिकल काइनेटिक्स हो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसके जितने भी न्यूमेरिकल आप बनाइएगा ये सभी बिना लॉग टेबल के नहीं बनेंगे। नहीं, आपका लॉग टेबल क्लियर होगा तभी आप न्यूमेरिकल आंसर तक पहुंचा पाइएगा, और नहीं तो फॉर्मूला में सेटिंग लगा दीजिएगा, तब वैल्यू पुट कर दीजिएगा, लेकिन वैल्यू आपसे सॉल्व होगा नहीं। वैल्यू सॉल्व कब होगा? जब आप लॉग टेबल थोड़ा जानते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, वो कहां पहुंचाना है, लॉग टेबल कैसे देखना है, तो आप आंसर ला दीजिएगा। तो आप सोचिए आंसर तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है क्वेश्चन में। हाँ, आपको जितने भी एग्जाम होते हैं सब में लॉग टेबल होता है, चाहे वो जेई का हो, चाहे नीट का हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, हर जगह आपका लॉग टेबल अवेलेबल रहता है। बस में आ रहा है? नहीं, आपका लॉग टेबल ऐसा होगा ही नहीं कि अवेलेबल नहीं रहेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर लॉग टेबल एक आपका लॉग टेबल का यूज पड़े तो आपको लॉग टेबल आप मांगिएगा, उनको देना ही देना है, पहला चीज। दूसरा, अब नया पर ट्रेंड चला है कि लॉग टेबल नहीं देके लॉग का वैल्यू ही दे देता है बगल में, तो लॉग का वैल्यू भी दे दिया, तो समझना है कि आपको पहले वहां तक पहुंचना पड़ेगा। बहुत बच्चा ऊपर ही अटक जाता है, ऊपर काटकूट उटकूट यूज करता नहीं है और उस वैल्यू तक पहुंच नहीं पाता है। अब वैल्यू तक नहीं पहुंच पाएगा तो लॉग का वैल्यू अगर दिया भी है तो आप यूज कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो आपको सॉल्व करने कुछ हद तक आना चाहिए। तो वो भी चाहता है जो क्वेश्चन सेट किया है कि बच्चा लॉग कुछ तो सॉल्व कर ले, कुछ तो सॉल्व करके आगे तक आए, नहीं तब लॉग टेबल यूज करे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको दोनों चीज क्लियर करना होगा। तो इस चैप्टर में अगर आप जितना भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन छोड़िएगा मत, मतलब क्वेश्चन को आंसर तक पक्का पहुंचाइएगा। अगर आपकी हैबिट बन गई आंसर तक पहुंचाने की तो आपको दिक्कत होगा ही नहीं। आप आंसर तक नहीं पहुंचाइएगा इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, मैक्सिमम बच्चे इस चैप्टर में ही करते हैं। सर समझा दिए, क्योंकि सर बार बार अब हर क्वेश्चन में लॉग टेबल आपको देखो बताओ करेंगे नहीं। हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लॉग वाला वैल्यू जहां पे आएगा वहां छोड़ देंगे, बोलेंगे इसके बाद तुम सॉल्व करो। नहीं तो मैक्सिमम बच्चा भी वहीं पर छोड़ के आगे बढ़ जाता है, अरे क्या ही करना है, क्या ही करना है, छोड़ दिया, भूल गया वो लॉग। नहीं है, जो बच्चा हर क्वेश्चन को बारीकी से देखा और लास्ट तक सॉल्व किया, उसका लॉग भी बेस्ट हो जाता है और लॉग टेबल भी देखने में वो माहिर हो जाता है। तो आपके ऊपर है क्या करना है। इतना में दिक्कत तो अब दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, ऐसे ही 5-6 मिनट क्या ही पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। मंडे को आप लोग यहाँ छठ होने